हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली गाड़ी चलाना सीखी है, स्टार्ट कर रहे हो या आप लोग जो है लर्नर हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप लोग अपने ड्राइविंग स्टाइल में अडॉप्ट करोगे तो 110% आप लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें ना ड्राइविंग स्टाइल की, तो आप बहुत अच्छे ड्राइवर जो है साबित होने जा रहे हो। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जब भी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, एक बात हमेशा मेरे ध्यान रखना कि जो भी आप हैबिट शुरू में अपना लोगे, जैसे जैसे आप गाड़ी को ऑपरेट करते हो वैसे ही वो आदत आप लोगों को लॉन्ग टर्म में पड़ जाएगी। चाहे वो आदत सही हो या गलत हो, वो आदत को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आप लोग अडॉप्ट करोगे। लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 टिप। नंबर 1 टिप ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, तो जिस गाड़ी में आप चलाना सीख रहे हो या कोई सी भी बेसिक गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो उस गाड़ी के अंदर चाहे वो मैनुअल गाड़ी हो चाहे वो ऑटोमेटिक गाड़ी हो, आप लोगों को पता होगा नीचे पैरों से गाड़ी ऑपरेट होती है। ABC मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इन तीनों चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास मैनुअल गाड़ी है, आप लोगों को ये बता देता हूं। देखो, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। मतलब A फॉर एक्सीलेटर, जब आप एक्सीलेट करोगे गाड़ी आगे चलेगी। B फॉर ब्रेक, सब लोग जानते हैं ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए काम आएगा। C फॉर क्लच, ये क्लच है मैनुअल गाड़ी। क्लच दबाने का उपयोग या क्लच आप यूज तभी करोगे जब आप लोगों को गाड़ी चलानी होगी और गियर शिफ्ट करना होगा, राइट। अगर बात करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर, तो वहां पे सिर्फ ब्रेक और आपका एक्सीलेटर, ये दो चीज रहेंगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने आप लोगों को दोनों चीज बताई हैं मैनुअल गाड़ी के अंदर और ऑटोमेटिक के अंदर, ABC मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इन तीनों का आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना कि ये कैसे जो है आप लोगों को अप्लाई करना है, राइट। नंबर 2 टिप बात कर लेते हैं शुरू। गाड़ी से ना आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। ये गाड़ी के अंदर जितने भी आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब जैसे मान लो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो कैसे ऑन होनी है, पार्किंग बल्ब है उसका क्या रोल है, हेडलाइट कैसे ऑन होनी है, फिर जैसे आपका जो वाइपर्स है, वाइपर कैसे यूज करने हैं। बहुत लोग मैंने देखे हैं इवन वाइपर चलाने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। ये जो स्प्रे होता है वाइपर से, स्प्रे कैसे छोड़ना है, खाली स्प्रे अगर करना है, वाइपर की जो स्पीड है वो कैसे ऑपरेट करनी है, राइट। म्यूजिक सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये जो होता है ना, यहाँ पे मैनुअल की बात कर रहा हूँ, जैसे AC फिलहाल अभी चल रहा है, आपको फ्रंट में हवा लेनी है या आपको नीचे पैरों में और आपका जो फ्रंट है वहां लेनी है, या सिंपल विंडशील्ड पे हवा लेनी है, या आप लोगों को सिर्फ पैरों पे रखनी है, या कई बार ऐसा होता है कहीं हवा नहीं लेनी होती, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है विंडशील्ड पे थ्रो मारना पड़ता है। वो कब यूज होता है, जब फॉग वगैरह की सिचुएशन आ जाती है, आगे जो धुंध जम जाती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है ये आपका सर्कुलेशन मोड पे डाल देते हैं इधर की तरफ। अब इसमें क्या होगा, AC आपका चल रहा है, गाड़ी लोग बोलते हैं मेरी ठंडी नहीं हो रही है। वो कैसे होगी, जब AC बाहर से फ्रेश हवा लेके अंदर इनटेक कर रहा है, वो अंदर तो गाड़ी ठंडी ही नहीं कर पा रहा है। आपको क्या करो, उसको जो है अपना सर्कुलेशन मोड पे डाल दो, जिससे जो अंदर की जो हवा होगी ना वो उसी को जो है सर्कुलेट करता रहेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 3 टिप की। क्या कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, ये जो सीट बेल्ट है ना, ये सीट बेल्ट आप लोगों को हमेशा लगानी है। जरूरी नहीं कि गाड़ी के अंदर एयर बैग है तो वो एयर बैग आपकी जान बचा लेंगे। एयर बैग और जो सीट बेल्ट होती है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो जब भी गाड़ी में बैठो हमेशा ये जो सीट बेल्ट है इसको आप लोग जो है अप्लाइड कर लो, राइट। नंबर 4 टिप क्या करनी है कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, कभी भी एक तो ओवर स्पीडिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा गाड़ी जो है ओवर स्पीड करके मत चलाओ। और नंबर 2 चीज इसके अंदर, ओवरटेकिंग। अभी आप लोगों को ओवरटेक करने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लिटरली बहुत मेरे क्लोज भी हैं, अब क्या किसी का नाम लूं मैं, कि जब भी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं ना, उनको क्या आता है, लेफ्ट का जजमेंट नहीं होता है। जैसे ही मैंने देखा गाड़ी जैसे ओवरटेक करी, तुरंत मैंने लेफ्ट में गाड़ी जो है अपनी लेन में ले ली, और पीछे जो है वो गाड़ी पास भी नहीं हो पाती है, और आप लोगों की गाड़ी और बेचारा जो बंदा पीछे की तरफ जो आप ओवरटेक करके जा रहे हो, दोनों की गाड़ी लग जाती है, उसकी फ्रंट से आपकी जो है रियर साइड से। तो इस चीज का हमेशा ध्यान आप लोग रखना कि ओवर स्पीडिंग और जो ओवरटेकिंग है इससे बचो। अभी आप लोग इस चीज में बिल्कुल भी मत पड़ना। गाड़ी आप चला रहे हो, बिल्कुल अपने जो बेसिक है उसको आप लोग क्लियर कर लो। गाड़ी को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है, गाड़ी को भगाना नहीं। गाड़ी आप लोग भगा रहे हो बट आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। गाड़ी को कंट्रोल करना आप लोग अपने एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। तो नंबर 5, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना,
ये लेफ्ट और राइट ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, इनका यूज भी करो। जब कभी भी आप लोगों को अपनी गाड़ी को टर्न करना पड़ता है ना, तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, देखो मान लो मैं जब अब ये सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अब मान लो मेरे को या तो राइट में मुड़ना है किसी भी काम की वजह से, गाड़ी को साइड में रहना है, और पीछे से गाड़ी आ रही है, उसको नहीं पता ना कि आप लोगों को राइट में यहाँ गाड़ी ऐसे लगानी है, या मैं यहाँ राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ बट मेरे को लेफ्ट की तरफ को गाड़ी लगानी है। अगर मैं बिना इंडिकेटर दिया गाड़ी ऐसे मोड़ लो और पीछे से ओवरटेक करने की कोशिश करेगा तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब तीसरा केस आप ले लो, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को अब यू टर्न मारना है। अब मैं अगर ये बिना इंडिकेटर दिए ही यू टर्न मारने बैठ गया तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी या सामने से आ रही होगी, आपकी गलती निकलेगी। अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने इंडिकेटर दिया है ना, कम से कम आप लोग ये तो बता सकते हो कि आगे या पीछे से जो गाड़ी आ रही है उनको आप सतर्क कर रहे हो कि मेरे को लेफ्ट या राइट की तरफ जाना है या मेरे को यू टर्न मारना है, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बिना इंडिकेटर दिए ही अपनी गाड़ी को इधर उधर जब दबाते तो उससे आप लोग तो खतरे में हुई, पीछे से जो आ रहा है उसको कम से कम सिग्नल देके बताना तो पड़ेगा ना। गाड़ी में बैठ के कैसे आप लोग बता दोगे? बाइक पे या साइकिल पे तो आप हाथ दे के बता दोगे कि लेफ्ट रुकना है या राइट रुकना है, यहाँ तो आप हाथ नहीं दोगे ना। तो इसीलिए जो टर्न इंडिकेटर्स होते हैं, इन टर्न इंडिकेटर का बहुत ज्यादा आप लोगों को यूज करना है। नंबर 6 टिप क्या है, ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, इसको आप कैसे पकड़ोगे? बहुत टाइम जो लोग हैं ना वो ये बताते हैं कि जो 10 और 2 की पोजीशन है आपको इसमें पकड़ना है, 9 या 3 की पोजीशन है इसके अंदर पकड़ना है, या जो 8 और 4 की पोजीशन है इसके अंदर पकड़ना है। अब ये जो 10 और 2 की पोजीशन है ना, ये बहुत ओल्ड स्कूल हो चुका है, अब लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। आप लोग देखो आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, बट मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन और सबसे बढ़िया पोजीशन है ना वो ये है आपकी 9 और 3 की। इसमें आप जो अपने थंब है उसको ऐसे पकड़ाओ, ऐसे ग्रिप करो और अपने स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करो। इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपके मैंने जो बताए हैं ना जो कंट्रोल्स है गाड़ी के, ये आपकी जो है बिल्कुल रीच में रहेंगे। अब जैसे मेरे को गाड़ी टर्न करनी है, देखो इंडिकेटर यहीं मैंने दे दिया, राइट। अब इंडिकेटर देने के बाद जैसे मैंने गाड़ी घुमाई, अब मान लो ये ऐसा करके गाड़ी घूमी, चलो ठीक है इंडिकेटर बंद हो गया। अब मान लो मेरे को वाइपर चलाने हैं तो वाइपर यहीं से एकदम से ऑपरेट हो गए। अब यहाँ से आप अगर पकड़ोगे तो आपको ये बार बार अपना हाथ जो है ना लेके जाना पड़ेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 9 और 3 की पोजीशन होती है ना, इसमें आपकी जो हैंड्स होते हैं वो ऐसी पोजीशन में होते हैं कि वो ना तो ज्यादा थकते हैं इन कंपेरिजन टू 10 और 2 की पोजीशन में, और ना ही ज्यादा बिल्कुल नीचे आ जाते हैं 8 और 4 की पोजीशन में। ये 8 और 4 की पोजीशन आप लोग तब यूज कर सकते हो जब आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम हाईवे पे जा रहे हो और अगर हैंड थक जाते हैं तो नीचे अपने थाई पे आराम से रेस्ट करके अपना जो ये स्टीयरिंग व्हील है उसको कंट्रोल करो, राइट। और दोस्तों नंबर 7 टिप, ये जो गाड़ी में हमारा रियर व्यू मिरर होता है ना, ये रियर व्यू मिरर का बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो रियर व्यू मिरर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से अगर आप लोग हाईवे पे और सिटी में जब ड्राइव करते हो ना। इसमें होता क्या है कि आप लोगों को साइड का जो है ये जो व्यू है ये तो दिख जाता है, ठीक है, इन मिरर की हेल्प से, बट ये जो आपका रियर व्यू मिरर है ये आप लोगों को प्रॉपर जो पीछे विंडो होती है इसका पीछे का पूरा लुक आप लोगों को दिखाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि पीछे वाला बंदा ना आपको डीपर मारता है। अब डीपर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है यहाँ पे इजीली वो है दिख जाता है। उससे आप लोग जो है सतर्क हो जाओगे कि भाई पीछे वाला कुछ या तो आपको बताना चाह रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे टायर में हवा कम होती है किन्हीं लोगों की, या कुछ भी है, वो अगर आपको जो है अटेंशन मोड में लाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, या कोई भी दिक्कत है, ये वो ओवरटेक करना चाह रहा है, तो वो जो अगर डीपर वगैरह मारेगा उसका यूज करेगा तो आप लोग वहां से उस चीज को जज कर सकते हो। नंबर 8 टिप क्या है कि जब कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो ना, हमेशा गाड़ी स्लो चलाना सीखो, स्लो गाड़ी चलाओ। स्लो में क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग जो है इजीली अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं अपनी गाड़ी को सही से कंट्रोल कर रहा हूं, मेरी जो गाड़ी है वो किधर की तरफ जा रही है, कैसा बिहेव कर रही है, स्टीयरिंग व्हील कितना लेफ्ट कर रहा हूं या कितना राइट की तरफ कर रहा हूं, गाड़ी का मेरा मूवमेंट क्या है, गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है, वो आप लोग अच्छी तरीके से कब जज कर सकते हो, जब आप लोगों की गाड़ी की स्पीड कम होगी, आप लोगों को जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो प्रॉपर जो है अपनी जो गाड़ी की ड्राइविंग पे आपकी जो होगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, हड़बड़ाहट में मत रहो, जल्दीबाजी में मत रहो, फटाफट गियर शिफ्टिंग मत करो, फटाफट गाड़ी को मत भगाओ, इजीली टेक योर ऑन टाइम, अपने गाड़ी को धीरे चलाओ और अपने गाड़ी को प्रॉपर समझो कि वो कैसे बिहेव कर रही है, राइट। दोस्तों नंबर 9 टिप, जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और ऐसे आप लर्नर हो, न्यू बिगिनर हो, तो जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जो ट्रैफिक नियम होते हैं, उनका पालन आप लोगों को करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इस चीज में चालाकी करोगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर
करोगे तो ये आदत पड़ जाएगी और आप लोग हमेशा जो है ये गलतियां करते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, जब आप गाड़ी शुरू में चलाना सीखते हैं ना, बहुत बार लोगों के चालान कटने लग जाते हैं, वो रेड लाइट जंप करते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, एक्सीडेंट वगैरह के भी रीजन बनते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है। अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट का मतलब स्टॉप है भाई। जो साइडों में जो रोड की जो साइंस लगे होते हैं ना, इन साइंस का मतलब होता है, कहीं बार आगे दिखाते हैं कि स्पीड जो होती है वो लिमिट होती है, स्पीड लिमिट होती है, वहां स्पीड का फॉलो करो। ऐसा नहीं कि अगर 40 लिखी है तो आप वहां दौड़ा रहे हो 80-90 की स्पीड पे। तो ये जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं उनको पढ़ना, समझ में आना चाहिए उनका मीनिंग क्या है, वो ऐसे फर्जी नहीं लगाए जाते, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको आप लोगों को फॉलो करना है। और दोस्तों नंबर 10 टिप, ये सब कुछ करने के लिए आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने अंदर होनी चाहिए, वो क्या? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप सब चीज अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। कि मैंने बहुत लोगों को देखा है शुरू में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, गाड़ी अगर बीच में स्लो चलाने दे, अगर पीछे वाले ने हॉर्न मारा तो घबरा जाते हैं, गाड़ी अगर बीच में बंद हो गई भाई लिटरली हाथ कांप जाते हैं लोगों के, और वो बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं कि मैं गाड़ी कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे मैं गियर लगाऊं। तो इस चीज ये शुरू में आई नो ये एंग्जाइटी आ जाती है शुरू में, बस इसको टैकल और हैंडल तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 10 इंपॉर्टेंट मैंने बातें बताई हैं, होप अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखी होगी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।